सो गाइस मैं हूँ इस वक्त लाइट हाउस में। यहाँ पे 10 रुपये की टिकट देके आप लाइट हाउस में आ सकते हो। अगर आपको लिफ्ट से जाना लिफ्ट से जाइए, स्टेयर्स जाना स्टेयर से आइए। तो मैंने स्टेयर्स ली थी। टोटल 96 स्टेयर्स हैं, यानी कि 8-9 फ्लोर्स होंगे। तो मैं स्टेयर से चल रहा था। मैं अभी धनुषकोडी गया था तो वहाँ पे था, ये है बे ऑफ बंगाल, और उस साइड हमारे पीछे की साइड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये गाइस मैं आ गया हूँ इस वक्त चेन्नई में। मैंने अपना ब्लॉग एंड करा था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। मैं ओंकारेश्वर और उज्जैन घूम के आया था, फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी चेन्नई के लिए। तो इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, 12 भी नहीं वैसे 1:30 बज गए हैं। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे एक मॉल है लाडा करके चेन्नई में। यहाँ पे एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है कसम से। मैंने अभी तिरुपति में इतना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा बहुत है। बट अभी मेरी बस आ रही है, मैंने मादुराई के लिए बस करी है। मैं अब इसमें कंफ्यूज हूँ कि मादुराई जाऊँ पहले या फिर रामेश्वरम, क्योंकि मादुराई में मीनाक्षी टेम्पल है। तो मैंने सोचा कि उसमें शीघ्र दर्शन की टिकट मिल जाएगी, बट मिली नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले रामेश्वरम चला जाऊँ, 1.5 दिन वहाँ पे लगा के मादुराई, फिर रात में कोयम्बटूर, क्योंकि मादुराई में सिर्फ मेन मीनाक्षी टेम्पल जहाँ मुझे जाना है। उसके लिए मैंने बेंगलोर से स्पेशली उसी के लिए सिर्फ बेंगलोर के लिए फ़्लाइट बुक करी है रांची की। तो अभी मेरी बस आएगी, भूख लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है। हाँ मतलब मैंने आपको वॉइस ओवर करूँगा जो मेरी जितनी मैंने पुरानी वीडियो बनाई है अपनी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक। उससे 500 रुपये का मैंने एक मील खाया था। खैर अभी बस का वेट करते हैं। बाकी मैं सोऊंगा, बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, सोए नहीं हूँ ढंग से। बाकी सुबह ही पता लगेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा है। पिछले व्लॉग में आपने देखा मैं ओमकारेश्वर गया हुआ था और मेरे 10 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए थे। अब मैं निकला था अगली जर्नी पे अपनी बस से ओमकारेश्वर से इंदौर, जहाँ से मेरी फ़्लाइट थी रात के 10 बजे की चेन्नई की। मेरा अगला डेस्टिनेशन था 11वां ज्योतिर्लिंग यानी कि रामेश्वरम। उसके लिए मैंने इंदौर से चेन्नई की फ़्लाइट करी थी, जिसका टिकट फेयर मुझे पड़ा था 5200 रुपीज़। रामेश्वरम में कोई एयरपोर्ट नहीं है तो मुझे चेन्नई जाना पड़ा। हालांकि मादुराई में भी एयरपोर्ट है, जिससे रामेश्वरम का डिस्टेंस 4 घंटे का था। बट मादुराई से इंदौर की फ़्लाइट टिकट काफ़ी महंगी थी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने चेन्नई तक की फ़्लाइट टिकट करी और वहाँ से मैंने करी बस बुक, जो कि मुझे चेन्नई से मादुराई लेके जा रही थी। आप चेन्नई से रामेश्वरम डायरेक्ट बस से भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं पहले मादुराई में मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करूँगा, जो कि हो ही नहीं पाया। खैर मैं पहुँचा था रात के 12:30 बजे और 1:15 बजे की मेरी बस थी, जो मुझे लेके जा रही थी सुबह मादुराई। मादुराई पहुंचने के बाद मादुराई बस स्टैंड से मैं निकल पड़ता हूं रामेश्वरम के लिए, जिसका टिकट फेयर मुझे पड़ता है 155 रुपीज़। तो आपको मादुराई से हर आधे घंटे बाद की बसेस मिल जाएंगी रामेश्वरम के लिए, जिसमें आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मादुराई से रामेश्वरम का डिस्टेंस 4 घंटे का है, तो आप सो के भी जा सकते हैं, बैठ के जा सकते हैं, या फिर 3 घंटे की जर्नी के बाद आप पम्बन ब्रिज का मज़ा ले सकते हैं, जिसे आप रील्स या मूवीज़ में अधिकतर देखते हैं। दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। तो मैं फाइनली रामेश्वरम पहुँच चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पल की साइड। मैंने वहाँ पे रूम नहीं लिया, अभी मैं बस से उतरा था। काफ़ी जाम हो रहा है यहाँ पे, इस साइड ना काफ़ी जाम लग रहा है। तो यहाँ से हार्डली 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, बट जाम के चक्कर है तो पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। पहले जाके रूम लेंगे, कुछ खाएंगे, खाया भी नहीं है कुछ। सुबह मैं मादुराई पहुँचा था, फिर मैं बस पकड़ के बैठा, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं अभी, तब जाके मैं रामेश्वरम पहुँचा। तो भैया कह रहे हैं ऑटो वाले कि शाम को दर्शन करना, जल्दी हो जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। लो भाई, नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो मैंने जैसे भी ऑटो में व्लॉग बनाया था अपना कि मुझे होटल नहीं मिल रहे थे, मैं होटल ढूंढ रहा था। तो मुझे यहाँ पे सच में होटल नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सिंगल बंदे को होटल नहीं मिलता, क्योंकि उनको ये रहता है कि सुसाइड वगैरह ना कर ले। ऐसा ही सेम हरिद्वार में भी है यहाँ पे, और यही चीज़ सेम यहाँ पे भी है। तो मैंने अभी ये रूम लिया है, जो मुझे पड़ा है 2500 का। इससे कम तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी। AC रूम मिला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने सामान फैला रखा है सारा, तो इग्नोर करना। ये बेड है, टेबल, यहाँ पे TV था, अब TV नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वॉशरूम बना रखा है, एडजस्टेबल है, काम चल गया है। और ये मैं अभी रेडी हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर, क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज दर्शन करके मंदिर, कल मैं थोड़ा सा रामेश्वरम घूम के वापस से मादुराई जाता हूँ या कोयम्बटूर जाता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं मीनाक्षी टेम्पल नहीं कर पाया, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ उसको। मैं ट्राई करूँगा कैसे करना है। शर्ट भी प्रेस करा दी थी, ख़राब हो गया सारी। कह रहे भी चलते हैं मंदिर। मंदिर में फ़ोन अलाउ है नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं, बाकी आपको सारा प्रोसीजर वहीं पे जाके बताऊँगा। चलो। रामेश्वरम में आपको पहले 22 कुंड में स्नान करना होता है, उसके बाद ही दर्शन अच्छे माने जाते हैं। तो मैं निकल पड़ा था अपने 22 कुंड के स्नान करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ। फिर से रूम पे आना पड़ रहा है एक बार।
वो मैं 22 कुंड स्नान करने का था नहीं मेरे को लगा मैं छींटे मारूंगा, एक बंदे ने ऐसे पूरी बाल्टी मारी फेंक के, तो कपड़े पूरे ऐसे भीग गए मेरे। तो मैंने सोचा था यार धोती पहनूंगा, फोटो वोटो खिंचाऊंगा, बट गीली हो गई सारी। अब चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके मंदिर जा रहा हूँ फटाफट। कह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ है नहीं, अगर भीड़ दिखी तो फिर 100 रुपये का एक पास लूँगा, उसमें दर्शन करूँगा। सोचा था कि अंदर स्पर्श दर्शन होगा, बट वो भी नहीं अलाउड, तो फिर नॉर्मल लाइन लेके या फिर VIP लाइन जिसमें भी देखता हूँ कम रश है, फिर दर्शन करके अपना 11वां ज्योतिर्लिंग पूरा करूँगा। चलो 22 कुंड स्नान करने के बाद मैं चला जाता हूँ दर्शन करने। मंदिर में जाने के 4 रास्ते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। आप चारों तरफ से अंदर जा सकते हैं। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप एक स्पेशल एंट्री पास ले सकते हैं, जिसका टिकट आपको पड़ता है 100 रुपीज़। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं अग्नि तीर्थम घाट पे, जहाँ पे आप समुद्र का बहुत ही प्यारा नज़ारा देख सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 25 दिसंबर। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो मैं अभी होटल पे नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। आज है मेरी ट्रिप का डे 4 और मैंने आज रामेश्वरम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। बचा टाइम तो मैं मादुरई जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं रात को कोयम्बटूर की बस निकल के आधी होगी सीधा। तो सीन ऐसा था, मैंने रात को रामेश्वरम जी के दर्शन करे थे, उसके बाद मैं अग्नि तीर्थ पे गया था। अग्नि तीर्थ में मैंने बीच का मज़ा लिया, वहाँ पे लोग नहा रहे थे। रात हो चुकी थी तो कुछ फ़ायदा था नहीं और कहीं घूमने का, तो मैंने सोचा सुबह सो जाऊँगा आराम से रात में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं थक रहा था काफ़ी ज़्यादा, नींद से सोया नहीं था। फिर आज मैंने पहने फिर से शर्ट और धोती। इसी में मैं जाऊँगा धनुषकोडी और 2-3 जगह यहाँ पे हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम हाउस है, तो वहाँ पर जाऊँगा। फिर बस उसके बाद देखते हैं, तो चलते हैं। अभी नाश्ता वगैरह मैं सब घूम के करूँगा। यहाँ पे मैं स्कूटी हायर कर रहा हूँ। स्कूटी वो 800 रुपये दे रहा था पर डे का, मैंने 800 जब उसको 600 रुपये लाया। 500 तो मान ही नहीं रहा था। बाकी एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है, मुश्किल से समझाना पड़ता है। तो मैं भी स्कूटी लिया रेंट पे, फिर मैं चलता हूँ घूमने। चलो चल रही जीवन गाड़ी ऐसा में भैया। स्कूटी रेंट पे लेने के बाद सबसे पहले निकलता हूँ मैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल हाउस, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की समाधि है। अंदर फ़ोन अलाउड था नहीं, तो मेरे को फ़ोन सबमिट करके जाना पड़ा बाहर। तो गाइस इस वक्त मैं आया हूँ विलुंडी तीर्थम। यहाँ पे इस पुरानी कथा के अनुसार यहाँ पे जब सीता जी को प्यास लगी थी और राम जी ने एक तीर मार के एक कुआं खोदा था, जिसमें से मीठा पानी आता है। और मीठा पानी उस सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है, मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो आप देखना उसमें। ये पूरा के पूरा समुंदर, और आपको पता होगा सी का सारा पानी सॉल्टी होता है। और वहाँ पे लेकिन इकलौता ऐसा है जहाँ पे सिर्फ पूरे रामेश्वरम में मीठा पानी आता है सी में से। अब वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है नीचे से पानी, तो आई डोंट नो। और स्कूटी का ऐसा था कि स्कूटी मैंने रेंट पे ली थी, मुझे 700 रुपये की पड़ी है पर डे। 600 में माना नहीं था, तो मैंने 700 ही बोला फिर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, रामेश्वरम में स्कूटी ब्लैक में मिलती है, ठीक है। अब ये समझ लो कि यहाँ पे रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है उनके में दिक्कत आती है। अगर हम स्कूटी या बाइक रेंट पे लेंगे तो फिर उसने मेरे को बस स्टैंड लेके वहाँ से किसी शॉप से, खाने की शॉप से, वहाँ से स्कूटी की चाबी दिलाई। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। बाकी धनुषकोडी का टाइम मैं भी जा नहीं सकता, उसने मेरे को मना करा है, कह रहा है कि पुलिस चेकिंग करेगी तो दिक्कत होगी, तो 1 बजे के बाद जाइएगा। तो 1 बजे से पहले मैं जितने टेंपल हैं वहाँ घूम रहा हूँ। अभी मैं गया था APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, जहाँ पे उनकी समाधि है, और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी अंदर वहाँ पे। और अभी आया विलुंडी तीर्थम, जहाँ पे इस व्यू का मज़ा ले रहा हूँ। तभी चलते हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ पम्बन ब्रिज में जाऊँ, वहाँ पे भी जाऊँगा एक बार। और सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। और सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। अरे सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण लाख दुखों की। सो गाइस अभी मैं आया हूँ अपनी 3rd जगह, राम पादम टेम्पल। इस मंदिर के अंदर, इसके दीवार के पीछे जस्ट यहाँ पे राम जी के फुटप्रिंट हैं रियल। तो अंदर तो फ़ोन अलाउ था नहीं, कि मंदिर का बैक साइड है। और पीछे ना सामने आपको दिख रहा होगा सी, उस पेड़ के पीछे ये जो शायद लेक वगैरह कुछ। और कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार। रामपादम में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी का डिस्टेंस रामेश्वरम से आधे घंटे का है, तो मैं निकल पड़ता हूँ अपनी स्कूटी लेके। अगर आप चाहें तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने स्कूटी प्रेफर करती, क्योंकि स्कूटी से रामेश्वरम से धनुषकोडी का नज़ारा काफ़ी प्यारा है। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोह। धनुषकोडी इंडिया का लास्ट पॉइंट है। कहा जाता है कि रामायण में यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था।
और यहाँ पे आपको 2 महासागर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल लेफ्ट में और राइट में आपको मिलता है अरेबियन सी। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आपको शांति चाहिए, बीच पे जाना है, तो सबसे बेस्ट जगह थी विलुंडी तीर्थम। धनुषकोडी में काफ़ी क्राउड होता है। विलुंडी तीर्थम के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, तो वहाँ पे काफ़ी कम क्राउड था, हालांकि ना के बराबर ही लोग थे वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके शांति से बैठ सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त लाइट हाउस में। यहाँ पे 10 रुपये की टिकट देके आप लाइट हाउस में आ सकते हो। अगर आपको लिफ्ट से जाना, लिफ्ट से जाइए, स्टेयर्स जाना, स्टेयर्स चाहिए, तो मैंने स्टेयर्स ली थी। टोटल 96 स्टेयर्स हैं, यानी कि 8-9 फ्लोर्स होंगे, तो मैं स्टेयर से चल रहा था। लिफ्ट से जाने में एक दिक्कत ये है, आप ऐसे व्यू का मज़ा नहीं ले सकते। हालांकि ऊपर ले सकते हैं, बट हर फ्लोर पे ऐसा व्यू के सामने। मैं अभी धनुषकोडी गया था, तो वहाँ पे था, ये है बे ऑफ बंगाल, और उस साइड हमारे पीछे की साइड, यहाँ पे मैं दिखाता आपको, अभी दिखाऊंगा, वहाँ पे आर्कटिक ओशन, तो दोनों वहाँ पे मिल जाते हैं। और वहीं पे राम सेतु था, कितना प्यारा लग रहा है। मोना व्यू बाबा की जय। तो सामने रोड जाती है धनुषकोडी की तरफ, जिसमें लेफ्ट साइड पड़ता है बे ऑफ बंगाल और राइट साइड पड़ता है अरेबियन सी। धनुषकोडी से वापस आने के बाद रामेश्वरम में मैं निकल पड़ता हूँ हाउस ऑफ कलाम, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का पुराना हाउस था। और उसके बाद शांति से बैठता हूँ विलुंडी तीर्थम में, जहाँ पे कोई क्राउड नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया। यहाँ पे आप सनसेट नहीं देख सकते। सनसेट देखने के लिए आपको पम्बन ब्रिज जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने सनसेट का मज़ा लिया था। और इसी सनसेट के साथ मैंने अपने रामेश्वरम की ट्रिप एंड करी थी। सो गाइस, ये है पम्बन ब्रिज। जो पुरानी पटरी देख रहे हैं आप, ये तो क्लोज हो चुकी है, और जो न्यू है अभी बन रही है, तो अभी तक रामेश्वरम तक डायरेक्ट ट्रेन को जा नहीं रही। लास्ट जो स्टेशन है वो मंडपम का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रिज जो बन रहा है शिप वगैरह क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे नए ट्रैक्स बन रहे हैं सारे। सनसेट वहाँ पे हो चुका है सामने। मैं सनसेट देखने आया था, खैर मिस हो गया, बट कोई बात नहीं। आप मेरा व्लॉग स्नैपचैट पे देखिए। मोना तू भी देख, व्यू बाबा की जय। सो गाइस, मेरा फाइनली रामेश्वरम का टूर पूरा हो चुका है। अफसोस इस बात का है कि मैं मीनाक्षी टेम्पल नहीं जा पाया। खैर कोई बात नहीं, अब मेरी रात की 8 बजे की बस है और मैं जाऊंगा कोयम्बटूर में, जो कि मुझे आदि योगी जाना है। और आदि योगी के बाद नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर से रांची की, जहाँ पे मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग पूरा होगा। बाकी हर चीज़ मैंने वॉइस ओवर करी है, छोटी से छोटी डिटेल मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। आप रामेश्वरम कैसे घूम सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बाकी ये वाला ब्लॉग भी मेरा यहीं पर एंड होगा, और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। No debía la mirada, quédate, Sardar a mí, मुझको